आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के इस चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जब आप अपना बिजनेस स्टडी का पेपर देने जाए तो किन चीज़ों का ध्यान आप रखें। बिजनेस स्टडीज़ का पेपर देने वक्त किन चीज़ों को आप दिमाग में रखें ताकि जब आप बिजनेस स्टडीज़ का पेपर करें तो आपके मार्क्स जो है वो अच्छे से अच्छे आ सके। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चों की भी इस वीडियो से मदद हो सके। और इस वीडियो में जो सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है नीचे उसी के बगल में एक बेल भी है, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियोस मैं आगे इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाऊँ वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो बिजनेस स्टडीज़ जो है वो प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हम रट्टाफिकेशन करके चले जाए, हम चीज़ों का रट्टा लगा ले, तो ऐसी गलती भूले से भी मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आप रट्टा लगा लोगे तो बहुत ज़्यादा थ्योरी होने के कारण आप हर चीज़ का रट्टा नहीं लगा पाओगे और रट्टा लगाना मतलब बिजनेस में फेल होना के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है, जो कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ रहे हो, जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस के, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नेचुरली चैप्टर में क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आप उसको अटेम्प्ट कर सकोगे। दूसरी चीज़, जब आपको पेपर मिलता है तो आप लोगों को उसमें 15 मिनट का समय दिया जाता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने का। जब वो 15 मिनट्स का आपको समय दिया गया है, उसी 15 मिनट्स में आप जितने ज़्यादा हो सके केस स्टडीज़ अगर आप अपने दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं तो उसको सॉल्व कर लीजिए और अच्छे से उस 15 मिनट को यूज़ कीजिए। अच्छी तरीके से ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को पढ़िए और समझिए। केस स्टडीज़ को पढ़ना और समझना बहुत ध्यान से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक मिस्टेक हुई तो आपका पूरा केस स्टडी का क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। तो इसीलिए केस स्टडीज़ के मामले में बहुत ही संभल के, बहुत ही ध्यान से पढ़े। जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जिस दिन आपका अपना बिजनेस का पेपर है, तो आप लोगों को किस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जाने से पहले फटाफट से एक क्विक रिवीजन कर लेनी है जिसमें कुछ मेन हेडिंग्स होती है, नोट्स होते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स है, उनको जस्ट आपको क्विक रिवीजन कर लेना है। लेकिन हाँ, ध्यान रखें कि उस दिन पेपर देने जाने से पहले आपको कुछ भी नया लर्न नहीं करना है। अगर आपने कुछ भी नया लर्न किया पेपर देने जाने वक्त तो वो चीज़ आपकी बाकी की लर्न करी हुई चीज़ों को भी भुला देगी। तीसरी चीज़, जब आप आंसर्स लिख रहे हैं अपने, तो उन आंसर्स में जो कुछ मेन हेडिंग्स होती है, कुछ मेन कीवर्ड्स होते हैं, उनको अच्छी तरीके से प्रॉपरली अंडरलाइन कीजिए ताकि वो बता सके कि मेन हेडिंग ये है और आप उस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं। तो उससे भी एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है चेकर के ऊपर। अब जब आप आंसर लिख रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि मैं अपने आंसर्स को, बिजनेस के आंसर्स को पॉइंट्स में ज़्यादातर लिखूं, ना कि पैराग्राफ में। पॉइंट्स में लिखने से आंसर की प्रेजेंटेशन जो होती है वो बहुत अच्छी होती है और बहुत ही क्लियरली होती है, जो कि एक पैराग्राफ में नहीं हो पाती है। एंड नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो ये आती है कि जब आप पेपर को स्टार्ट करने की बात हम करते हैं तो पेपर को हमेशा आप हो सके अगर पॉसिबल तो उल्टा स्टार्ट कीजिए। जी हाँ, पीछे से स्टार्ट कीजिए। उससे होगा क्या, पीछे जो होते हैं वो ज़्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वेटेज ज़्यादा होती है, यानी कि ज़्यादा मार्क्स के होते हैं और साथ ही साथ उनका टाइम भी ज़्यादा होता है। तो अगर आप पहले जल्दी से उनको सॉल्व कर लेते हैं, अगर आप पहले वो हैवी वेटेज के क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो इन केस अगर आपके पास टाइम नहीं भी बचता है तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, आपके ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं छूटते, क्योंकि बड़े बड़े मार्क्स के क्वेश्चंस को आप पहले ही अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो हो सके तो पेपर पीछे से शुरू करें। स्पीड स्पीड को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि जो थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं उसमें स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा हो सके अपनी स्पीड को मेंटेन रखें, लेकिन अपनी स्पीड के साथ साथ अपनी गलतियों पे भी ध्यान दें। ये नहीं कि स्पीड आपने मेंटेन कर रखी है लेकिन उस बीच में आप बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हो, नहीं। स्पीड के साथ साथ ध्यान से आंसर लिखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कभी कभार हम लोग क्या होता है, अटक जाते हैं।
हम लोग को कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जिसको हम सोचे जा रहे हैं लेकिन उसका आंसर हमें दिमाग में नहीं आ रहा है, कुछ आ भी रहा है तो बहुत कन्फ्यूजन है, तो हम लोग वहीं पे अटक जाते हैं और वहाँ पे हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। बिजनेस का पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें आप मुश्किल से 5 मिनट भी चाह के भी वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा थ्योरी है, बहुत ज़्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, टाइम ज़्यादा उसमें लिमिटेड 3 आवर्स होता है आपके पास, तो आप यही कोशिश करते हो कि मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करूं। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि कोई भी आंसर पे आपको अटकना नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ दो उसको, लास्ट में जब टाइम बचेगा तब आप उस आंसर को कर लेना, ठीक है। जब तक क्या होगा, अगर आप उसी को सोचने बैठ जाओगे तो आता हुआ भी आप का छूट जाएगा। तो इसीलिए पहले जो आता है पहले उसको अच्छी तरीके से करो, फिर बाद में जो नहीं आ रहा है या जो बाद में जब टाइम बचेगा तब उसको आप देख सकते हो। हमेशा जब भी एग्ज़ाम देने जाओ तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो आपकी घड़ी है वो घड़ी हमेशा 15 मिनट आगे होनी चाहिए। 15 मिनट आगे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप घड़ी को 15 मिनट आगे रखते हो तो आपको ये लगता है कि हाँ मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। अगर आप उस 15 मिनट में 10-5 मिनट लेट भी कर लेते हो तो आपके पास फिर भी 10 मिनट एक्स्ट्रा बच जाता है कि चलो वो 10 मिनट में मैं अपना पेपर रिवीजन कर सकता हूँ। थ्योरी है, स्पीड ज़्यादा है, तो नेचुरली कहीं ना कहीं गलती हम लोग कर जाते हैं। तो इसीलिए 10-15 मिनट अपना रिवीजन के लिए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पूरा एक बार आपने जब पेपर कर लिया तो उसको आप एक बार पूरी तरीके से देख सको कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक करी है। जब आप एक आंसर को कंप्लीट कर लेते हैं बिजनेस स्टडीज़ में तो उसके नीचे पेंसिल से लाइन ज़रूर खींचे, लाइन खींचना ना भूले, क्योंकि लाइन खींचने से जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आप जितना अच्छा प्रेजेंटेशन रखेंगे उतना ज़्यादा चेकर पे एक गुड इम्प्रेशन पड़ेगा और आपको नंबर भी अच्छे मिल सकेंगे उससे। डोंट बी पैनिक। देखो, जब भी बिजनेस स्टडीज़ का पेपर की बात होती है या कोई भी पेपर की बात होती है, खास करके जब हम उसे बोलते हैं कि बोर्ड के एग्जाम्स है, फिर चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, कोई भी हो, बच्चे बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, या पेपर जब हमारे हाथ में आता है तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो डरना नहीं है हमें, क्योंकि आती हुई चीज़ भी हम अपने डर में खो बैठते हैं। अगर आप डर गए तो कई चीज़ें आपको अच्छे से भी आ रही होगी, वो भी आपके डर के मारे वो भी आपके दिमाग से उड़ जाएगी। तो डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस से जाइए और पेपर लिखिए। हमें हमेशा एक दिन पहले ये लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, लेकिन नेचुरली जब पेपर आपके हाथ में आएगा तो आप देखोगे कि आपने जितना भी कुछ पढ़ा है, जो आपको ये लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं आता, वो उस समय अपने आप ही दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब कुछ चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कभी भी जब कोई आंसर होता है, आंसर्स जो आप लिखते हैं, आंसर्स हमेशा वर्ड लिमिट के अंदर होना चाहिए। कभी भी एकदम एक्सेस मत लिखिए। जितनी आपकी वर्ड लिमिट दिया जाता है क्वेश्चंस में, उतने ही वर्ड लिमिट्स अकॉर्डिंग टू वेटेज जो आपको वर्ड लिमिट्स दिया जाता है, उन्हीं वर्ड लिमिट्स के अकॉर्डिंग लिखिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके पास टाइम भी बचेगा और आपके आंसर पॉइंट टू पॉइंट होने से काफ़ी अच्छा भी रहेगा। मतलब चेकर को भी काफ़ी इजी रहेगा उसको चेक करना। आप उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, जो वर्ड लिमिट्स है उसी वर्ड लिमिट्स के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, बढ़िया प्रेजेंटेशन खींचिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि जब भी आप पेपर दे तो ध्यान रखिए कि अगर कोई आपके पास टाइम बचता है और अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसको छोड़ के मत आइए। आपको जो आता है या उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आपके दिमाग में आ रहा है उसको थोड़ा बहुत चेंज करके या उससे मैच करके उसको लिख के आइए। कोई भी क्वेश्चन को छोड़िए मत, क्योंकि कभी कभार कुछ हमने जो उसी से रिलेटेड लिखा है अगर वो सही भी हो जाता है तो हमें उसके भी 1-1.5 नंबर मिल जाते हैं, और 1-1.5 नंबर यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में। 1-1.5 नंबर आपको पास भी करवा सकते हैं और 1-1.5 नंबर आपको फेल भी करवा सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसमें लिख के मिलेगा तो वही आधा 1 नंबर मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, कीजिए, देखिए, हो भी सकता है अगर वो सही हुआ तो आपको उसके बराबर मार्क्स मिल जाए, या उससे बेशक कम मिले लेकिन मार्क्स तो मिलेंगे आपको। तो इसीलिए आपको कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आप जो आपको उससे रिलेटेड टॉपिक में आता है वो कीजिए। तो ये थी कुछ टिप्स जो मैंने आपको बता दी कि जब आप बिज़नेस का पेपर देने जाए तो किस तरह से इन चीज़ों को ध्यान में रखें।
ऑल द बेस्ट आप सभी को। ये टिप्स को ध्यान में रखिए और अपने एग्ज़ाम को कीजिए। और हाँ, बिल्कुल कोई टेंशन मत लीजिए, कोई स्ट्रेस मत लीजिए, फ्री होके चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा रखिए। नेचुरली पेपर आपका बहुत अच्छा होगा और आप सभी अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे।